क्या बात है? के लड़के हैं, हाँ। इधर लाइन लगा के चार लड़के इधर आके खड़े हैं। यहाँ आवारा लड़के बाजार में बहुत है जो सिर्फ गाहक पकड़ के ले जाते हैं। आवारा की बोला तो है कहाँ के अंदर है शॉप में? नहीं है ना, अच्छा, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं सीधा। यही शौरी आप मार्केट में। नहीं तो क्या फिर बहस किससे हुई आप लोगों की? ये मंदिर के दुकानदार है। तो आप लोग मना करते हो कि ना खड़े हो? ना खड़े अड़के लेडीज आती है, आके अड़के खड़े हो जाते हैं। आज बहन जी, आज बहन जी, ग्राहक भी डर जाता है और आगे आएगा कैसे ग्राहक? दुकानदारी कितनी प्रभावित है? बहुत ज्यादा दुकानदार तो परेशान है। 8 9 लड़के खड़े होते हैं। इन कुछ दुकानदारों की आड़ में आवारा लड़के भी रोड पे बहुत हैं जो यही दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। तो मार्केट एसोसिएशन ने कोई कदम उठाया है? आज बहुत की बार तो बात बहुत नहीं है। बार इनको रोका गया है पर ये लड़के मान नहीं रहे। कई बार तो जिससे भी आ चुकी है, इनको ले भी जाते तो हैं। आज हाथापाई हुई है। आ जाता भाई वो इसलिए कि वो कई झुंड का झुंड बना के खड़े होंगे। कितने हैं ऐसे एक लोग? दुकान पे 5 लड़के पूरे हैं। रोड पे 30-40 लड़के हैं। पूरी मार्केट में 30-40 है या फिर सिर्फ पूरे एक? रोड पे 30-40 लोग खड़े यहाँ होते 8 10 लड़के तो यहाँ खड़े होते हैं। एंट्री पे मैडम दिक्कत आ रही है, तो आगे बढ़ हैं? क्या कोई कदम उठाया जाएगा एसोसिएशन द्वारा? वो तो प्रशासन के हाथ में है ना जी। एसोसिएशन तो चाहता है इनको उठा के अंदर डालो हम्म, जो आवारा किस्म के हैं। हम्म। तो कोई कंप्लेंट दी है आपने? कंप्लेंट पहले कई बार की हुई है दुकानदारों ने, पर कोई काम नहीं। वो कहाँ हैं जो थे लड़के? अंदर है। मैं सुनील बोंकरा, किला रोड का प्रधान हूँ। प्रधान जी, कोई आए ऐसा सर्वे करने के लिए कोयला रोड बाजार के सौंदर्यीकरण को लेकर? कोई नहीं आया, किसी डिपार्टमेंट से? कोई नहीं आया। क्या हुई थी डिटेल्स? डिटेल यही थी भाई, अंडरग्राउंड वायरिंग आएगी, सीवरेज का काम होगा, पानी की व्यवस्था होगी और ये पार्किंग की व्यवस्था होगी। जो भी किला रोड की समस्या है वो दूर की जाएंगी। पार्किंग को लेकर भी था? हम पार्किंग को लेकर भी था। कर्मी भी खड़े करने थे पुलिस के? हाँ जी, पार्किंग के बाहर कुछ कर्मी भी खड़े करने थे? सहयोग तो मिलना चाहिए तभी कामयाब होगा ना। अगर पुलिस का सहयोग नहीं मिलेगा तो कामयाब होगा ही नहीं। अच्छा, 1 महीना हो गया, 15 फरवरी तक की बात की गई थी, कितनी निराशा है? इसे उम्मीद पे बनाए जाने में कोई कारण पूरी निराशा जी, कोई काम होगा ही नहीं तो सारे दुकानदार परेशान है जी। दीपक पुनियानी, वाइस प्रेसिडेंट किला रोड। अच्छा दीपक जी, कितनी परेशानी है? धरातल पर क्या सच्चाई है उस सर्वे में? धरातल पर तो जी क्या बताया, आपको बताया तो है कि कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी। हमारे पास कोई अफसर नहीं आया, हमारे को सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठीक है ना। ये आश्वासन हमारे को 20 साल से मिलता ही रह रहा है, यही होता है। और अब की बार तो पूरी रूपरेखा तैयार करी गई थी। हमारे को जब बुलाया गया वहाँ पर पूरा डेमो दिखाया गया कि हाँ जी आपके बाज़ार का ये सौंदर्यीकरण होगा, आपको पार्किंग की ऐसे सुविधा मिलेगी, मीन्स आपके लिए मीन्स मल्टीप्लेक्स पार्किंग, सारी चीज़ें उन्होंने बोली। अदरवाइज़ हुआ कुछ भी नहीं। ये सारी बिजली की जो वायर थी कि ये सारी की सारी अंडरग्राउंड हो जाएगी, पानी की समस्या दूर हो जाएगी। जो बारिशों में यहाँ पर पानी रुकता है नाले का, और पीने के पानी की बहुत समस्या है इस रोड के ऊपर, सारी चीज़ों का कहा गया था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा, डीसी साहब से इस बीच आप मिले हैं? नहीं, डीसी साहब ने हमारे को ये कहा था कि जो भी डेलीगेट आएगा यहाँ बाज़ार के अंदर वो पहले सीधा यहीं पर आप प्रधान जी से मिलेगा, फिर आप लोग उनका सहयोग करना। और हाँ, बीच में अगर आप लोग को कोई दुखी करता है तो आप लोग हमें बताइए, हम उनके खिलाफ FIR तक भी करने के लिए तैयार है कि जो इस काम को नहीं होने देंगे। मीन्स फिर हमने इतना पॉजिटिविटी लिया कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन हुआ कुछ भी। तब कितनी खुशी थी और अब कितनी खुशी है? मैडम तब इतनी खुशी थी कि बाज़ार के अंदर एक यूँ था कि बिल्कुल एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया था सब दुकानदारों का कि शायद हमारा बाज़ार आज तरक्की की ओर जाएगा। क्योंकि हर बाज़ार के अंदर मैडम पार्किंग की सुविधा है, सब सुविधा है। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ों का सल्यूशंस हो, हम सहयोग करने को तैयार हैं। हमने मना नहीं करा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। अतिक्रमण था, हम उसका भी सहयोग करने के तैयार हैं। हम इसको चाहते हैं कि ये लेवल हो, ठीक है ना। लेकिन एक बारी तो सीधा सीधा सारा कुछ हो गया और फिर उसके बाद कुछ भी ना हो, ऐसा भी नहीं होता ना मैडम। बुलाते हैं और रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। हाँ जी मैम, क्या लेना है आपने? इसके पापा खड़े हुए थे, ये खुद खड़े हुए थे, बोलो मना कर दिया इनको भी। होना पड़ता है जी खड़ा। पीछे दुकान है इनकी। कस्टमर को जब पीछे तक पता दुकान ही है नहीं इनकी। चलेगा अंदर दुकान है, वो तो मेन रोड वाले ही लेंगे ना। अंदर भी बैठे हैं, रेंट भी है, हर चीज है, सारा खर्चा निकालना पड़ता है। अंदाजन कितना रेंट होगा यहाँ पर? मिनिमम से मिनिमम भी कितना? 30,000, 25,000, 20, सबका अलग अलग है। और मैक्सिमम? मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे। इनका 25 है। हाँ जी 25 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है किला रोड पे रेंट की। तो इस बीच हो जाती है
पूरा या नहीं हो पाता? बाहर से करना ला पड़ता है कर मैम, पूरा बाहर बाहर से से ला बुला कर बुला के करना पड़ता है। अब खाली बैठे रहेंगे। अब एक बात बताओ मैम, शोरूम बना रखे हैं, शोरूम बना रखे हैं बाहर, सारी लुक उनको दे रखी है, और मेन मार्केट में तो शॉप दिख रही है, अंदर गली में दिख रही है आपको, बोर्ड भी नहीं लग सकता मार्केट का। ये भी देखो, हंस मार्केट है, चौधरी मार्केट है, पता तो चलता है बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ कृष्णा मार्केट का बोर्ड तक नहीं लगा हुआ। तो ये तो आपको आप तो जगह ही नहीं है, अब किससे बात करें? ये सारे लोगों को तो मेन इकट्ठे होकर ही करना पड़ेगा ना, ये एसोसिएशन से ही बात करनी पड़ेगी, बोर्ड की भी। एसोसिएशन है कौन सी, आप ये तो बताओ। सारे अपनी अपनी बोलते हैं, बाहर के सारे जो शोरूम वाले सारे इकट्ठे होके वो कहेंगे बाहर मत खड़े हो, कस्टमर ना बुलाओ, ये चीज़ नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकता, वो अपनी बात मारते हैं, हमें अपनी पता है जी। वो तो बड़े दुकानदार, हम छोटे दुकानदार, कमाना तो सब नहीं है। प्रॉब्लम बहुत है। प्रॉब्लम तो बहुत है अब ये मैम। खुद खड़े होके गाहक बुला रहे थे, इनकी अपनी दुकान है, अब क्या कसूर है बोलो? अब किराया भी निकालना है, फिर खर्चा भी निकालना है, क्या करेगा? अब थोड़ी देर में आओगे ना, गली ब्लॉक हो जाती है, 4 कस्टमर इधर खड़े हो गए, 4 कस्टमर, नए कस्टमर को पता ही नहीं लगता गली में शॉप है या नहीं है। अब ये देखो ना मैम, कितनी बड़ी मार्केट है, 30-35 दुकानें हैं। अब ये देखो, कोई एक नहीं है ना मैम। ये दिल्ली में जो हमारी दुकान है, हाँ। अब ये देखो बाहर ये 50-50 हज़ार रुपये किराया खाते हैं, इतनी भीड़ लगा लेगा, हमारे पे ग्राहक नहीं आ पाता। अब हम क्या करें? धूप में खड़े होकर ग्राहक बुलाते हैं तो हमारे को मना करते हैं यहाँ मत खड़े हो, हम कहाँ जाएंगे? हमारी मोनी तक भी नहीं होती यहाँ पर, तो हमें कहते हैं यहाँ मत खड़े हो बीच में। हमें कहते ग्राहक ले आते हैं, बोनी बट्टा कर लेते हैं, तो उनको एतराज है यहाँ मत खड़े हो। बोलो क्या करें? तो क्या कुछ मोल लेने की बात कर रहे थे आप? मोल लेने की पता क्या होता है? अब ये कहते हैं यहाँ मत खड़ो। मैं कह रोड आपका मोल का नहीं है, सरकारी रोड है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कर सकता है काम, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बीच में कोई सामान रख के नहीं बेच रहे, ग्राहक ला के सामान अंदर आके अटेंड करते हैं ग्राहक को, लेकिन उनको इतराज है यहाँ मत खड़े हो। अच्छा, हम ये क्या कहते करेंगे? हैं आप जो भी कस्टमर आते हैं उनको खींच के अंदर ले जाते हैं, ऐसे कैसे खींच के ले जाएंगे मैडम? कस्टमर भी डर जाता है, ऐसा उनका ऐसे कहना है। कैसे? ये तो बेतुकी बात है। ऐसे कैसे कस्टमर को हम खींच के लेंगे? कोई कस्टमर खींच के आ जाएगा मैडम? ऐसे उनको बोलते हैं रेडीमेड सूट लेना दीदी, प्लाजो सूट लेना हो, गाउन लेना, लांचा लेना, तो कहते हैं हाँ लेना है, तो उनको अंदर लेकर आते हैं। ऐसे को खींच के आता है? अच्छा, कितनी परेशानी होती है? किराया कितना आपकी दुकान का? किराया तो चाहे देखो ना भी हो, चाहे घर की भी दुकान हो, घर के सारे मेंबर हैं, वर्कर हैं, उनकी तनख्वाही कैसे निकाल लेंगे हम? कस्टमर लाएंगे जब तो रोजी रोटी चलेगी हमारी। अभी देखो कितना देंगे, 50,000 रुपये ये देता है, 50,000 आगे वो सारे ग्राहक गली बंद हो जाती है यहाँ पे। हम क्या करें? तो सिर्फ अंदर आप 30 दुकानें हैं, कोई एक दुकान नहीं है मैडम। 30 दुकानें हैं तो दुकानदार कहाँ जाए? एक एक अपना बंदा रखा हुआ है उन्होंने, उनके सारे एक के साथ एक 2 दुकानदारों की चलती है। जिस तरह हमारे पास आया, हमारे साथ उनके साथ वाले ले लिया, दुपट्टे वाला ले लिया, बच्चों का ले लिया। हम अपनी मार्केट के आगे बाहर अब ये देखो दुपट्टे वाली दुकान है, सारी लाइन रोक रखे इन्होंने, रास्ता रोक रखा है इन्होंने। देखो क्या करें दुकानदार? रास्ता किसने रोक रखा है? जो मेन रोड पे जिनकी दुकान है। मेन रोड पे जिनकी दुकान है। हाँ। अभी आपने कस्टमर दुकानदार को हमने 4 फुट की जगह दे दी, 4 फुट के बाद उन्होंने 6 फुट आगे खड़ी लगा रखी है। 60,000 50,000 रुपये उसका किराया ले रहे हैं। तो उसके बाद उनके चारों तरफ ग्राहक खड़े हो गए, इधर से ग्राहक खड़ा हो गए, उधर ग्राहक खड़े हो गए, अंदर पता ही नहीं लगता कस्टमरों की गली में दुकान है या नहीं है। ग्राहक सीधा निकल जाता, तो फिर हम कहाँ जाए? हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे भी तो बच्चे चलाने हैं, सारी चलाना भीड़ है, इकट्ठी हो पेट जाती है है, जब हमारा तक भी। अंदर तो पता नहीं चलेगा ये आज कैसे की तो आएंगे। प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कब से चल रही है ये तो मैम प्रॉब्लम। यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक सबके मार्केट के बाहर लड़के खड़े हुए हैं। इन्होंने ये कहा है कि 30-40 लड़के खड़े हो जाते हैं, उन्हीं की आड़ में कुछ आवारा लड़के भी आ जाते हैं। हम ओनर हैं, हम ओनर हैं, हम खुद जाके बाहर खड़े होकर बुला के लाते हैं। हमने वर्कर नहीं रखे हुए, हम खुद ओनर हैं, खुद बाहर जाके स्ट्रगल करके आपकी बुला रहे हैं। आड़ में और आ जाते हैं। हमारी आड़ में यहाँ पर हम 4 ही बंदे खड़े होते हैं और कोई नहीं खड़ा होता, एक साथ वाला। मेरे 30-40 हम तो देखो दीदी अपनी गली की बात करेंगे ना। अब ये देखो कितनी रास्ता बंद हो जाता है, ये देखो आप, बिल्कुल एंट्री नहीं है हमारे ग्राहक की आने की यहाँ। अभी स्टार्टिंग में देखें ना, अभी तो जब बाहर होंगे ना। अच्छा, इस हिसाब से दुकानदारी चलानी कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। अब हम बोलते हैं तो हम आगे मारने को पड़ते हैं, अगले कहते हैं भाई क्या करें, मारने की धमकी दे रहे थे अगले। बोलो तो क्या आज करें? हाथापाई किस बात पर? इसी बात को ये कहते हैं यहाँ मत खड़े हो, ग्राहक मत लेके जाओ। गली में हमारी कैसे शॉप है, करें? तो हम गली के आगे खड़े होंगे ना। अब किसी के साथ वाली शॉप पे खड़े होंगे तो वो मना करेगा भाई हमारी दुकान के आगे मत खड़े हो। इधर खड़े होंगे तो वो दुकान वाला कहेगा हमें मत खड़े हो। तो हम तो गली में दुकान है, तो हम गली के बीच में ही खड़े होंगे ना। हम खुद दुकान के माल लेके आए तो बाहर खड़े होते हैं, धूप में खड़े होकर सामान लगा। सर्दी है, धूप है, सारे दिन बाहर खड़े रहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने रोजी रोटी चलानी है। हमने भी रुपए लगा रखे हैं, पूंजी लगा रखे, इन्वेस्टमेंट लगा रखे, काम कर रहे कितना हैं। टाइम हो गया दुकान की आपको? 4 साल हो गए। आपका नाम? सोनू। आपका नाम? मोनू तो आप दोनों भाई हैं? भाई है। तो कोई कंप्लेंट की है आपने इनके? ऐसे क्या कुछ वही बात है, अब
सारे वही मान जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एसोसिएशन में मुद्दा उठाया आपने, ये सारी मीटिंग चीजें हुई हो? उठाई है, सारी मैम, चीजें सारी उठाई है, चीजें लेकिन उठाई है, सुनवाई वो इसका हल नहीं निकलता। अब ये थोड़ा काम स्लो होता है तो इनको आ जाता है याद, अगर काम थोड़ा तेज होता है तो अपने अपने दुकानों में बैठे रहते हैं, फिर इनको कुछ ध्यान नहीं रहता, ना पार्किंग का मुद्दा रहता है, ना फड़ी का मुद्दा रहता है, ना लड़कों का मुद्दा रहता है। ये काम थोड़ा स्लो होते हैं, इनको याद आ जाता है भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मार्केट को चांदनी चौक बनाने की बात कर रहे हैं, बनेगी ऐसे? मुश्किल है, इस हिसाब से कौन बनाएगा ये 50-50 हजार रुपए फड़ी और किराया खा रहे हैं, कहाँ से नहीं, बनेगी? जो 4 फुट के बाद आप 6 फुट आप तुम आगे और जब सड़क घेर लोगे तो चांदनी चौक कहाँ से बनेगा? उधर पार्किंग हो जाती है, पार्किंग के बाद इतना तो स्पेस बचता है, कहाँ से चांदनी चौक बनेगा? कोई सुख दुख हो जाए तो इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती यहाँ पर। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? यहाँ के लिए ये बाजार के ही है, जो एसोसिएशन मेन रोड वाले दुकानदार हैं, जो अपने आप को बनते हैं प्रधान। कोई ऐसी प्रधानी नहीं चल रही मार्केट कोई में, है ही नहीं, अलग ही राजनीति है। अलग ही राजनीति है, पॉलिटिक्स है, बीजेपी कांग्रेस। तो कितनी परेशानी है आप लोगों को दुकानदारी इस बीच ये आप करने क्या में? क्यों हुआ मैम? देखो आप बाहर खड़े हुए हैं, हमें कहते हैं मार्केट के बाहर ही मत खड़े हो, हम कहाँ जाएं फिर? अब नया कस्टमर कहाँ से लाएं हम? अब ये रास्ता बंद हो गया तो अब कस्टमर को क्या पता लगेगा अंदर दुकान है या नहीं है? ठीक है।